अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करने की साजिश कर रही है। हमें नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, आप ले लीजिए अपनी सिक्योरिटी, हमें नहीं चाहिए, जबरदस्ती कर रहे हैं आप, आपने ऐसे कैद करके रखा हुआ है हमें। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी साजिश रच रही है कहीं ना कहीं सीएम की हत्या कराने की। मेरी जान को कोई खतरा नहीं है, मेरे को सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मैं आम आदमी की तरह रहना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होते हुए अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री की सुरक्षा नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दें। चुनाव जीतने के लिए बेईमानी करनी पड़ती है। बीजेपी इस हरकत पर उतर आई है कि अब अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करवाना चाहती है, वो अरविंद केजरीवाल जी को मारना चाहती है। मेरे को नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, आप जबरदस्ती दे रहे हैं सिक्योरिटी, मुझे नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। ये प्योर और शुद्ध राजनीति है और मुझे खेद है कि सुरक्षा, पर्सनल व्यक्तिगत सुरक्षा को राजनीति के हवाले कर दिया गया है। कम से कम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार चलाने में थोड़ी बहुत बेईमानी करनी पड़ती है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। केजरीवाल बहुत फुदक रहे थे दोस्तों, ऐसे फुदक रहे थे कि रोज रोज 12 बजे टीवी कैमरों के आगे बैठ जाते हैं और उसके बाद फिर ज्ञान की बातें करने लगते हैं। उनके अगर बयानों को ही आधार बना लीजिए, जो अभी मैंने आपको ट्रेलर दिखाया दोस्तों, सब कुछ मिल जाएगा। वही आरोप लगाते हैं, वही जवाब देते हैं, वही कटघरे में खड़ा करते हैं, फिर वही सफाई भी देते हैं, वही झूठ बोलते हैं, उसी झूठ की वजह भी बताते हैं, वही बताते हैं कि वही सच बोल रहे हैं, और जब वो झूठ साबित हो जाता है तो उसकी रीजनिंग क्रिएट करते हैं। केजरीवाल की तो यही अदा है दोस्तों। और जब सब कुछ लोगों के सामने आ जाता है तब फिर वो बोलते हैं क्या मैं गधा लगता हूं? फिर बोलेंगे थोड़ी बहुत बेईमानी तो करनी पड़ती है। यही है केजरीवाल का फुदकना दोस्तों। और केजरीवाल ही नहीं फुदक रहे हैं, बल्कि उनके विधायक, और विधायक भी छोड़िए भैया, अमानतुल्लाह खान का बेटा वो भी फुदक रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है दोस्तों कि दिल्ली पुलिस ने इन सब की गर्मी निकाल दी है। इनमें जो गर्माहट भरी है ना कि हम तो जीत ही जाएंगे, बस 2 टुकड़े फेंक दो दिल्ली की जनता के आगे और ये जीत जाएंगे। और तभी केजरीवाल कहते हैं कि वो सदा सर्वदा के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने दरअसल दोस्तों नियति को भी चुनौती दे रखी है। अब ये तो दिल्ली की जनता तय करेगी, लेकिन मैं आपको जो खबर दिखाना चाहता हूं उससे आपको पता चलेगा कि आखिर कैसे दिल्ली पुलिस ने इस पूरे गैंग में जो गर्मी भरी है ना, चुनाव जीतने की, गुंडागर्दी करने का जैसे इनको लाइसेंस मिल गया है, वो गर्मी उतार दी है। मैं आपके सामने निवेदन करूंगा दोस्तों कि आप कमेंट के जरिए आप भी बहुत सारी बातें याद दिलाते हैं, तो आप जरूर केजरीवाल की इस करनी पर और दिल्ली पुलिस ने जो कुछ किया है उस पर अपनी राय रखिए। और पहला कमेंट, सबको जय सिया राम, हर हर महादेव। मैं दोस्तों पहले तो 2 विंडो आपको दिखाता हूं, 2 विंडो। ये 2 विंडो बड़े ध्यान से देखिए, इसमें बड़ा एक जबरदस्त मॉडल है। ये केजरीवाल का मॉडल क्या है? पहली खबर, पंजाब पुलिस ने अरविंद केजरीवाल से वापस ली सुरक्षा, दिल्ली से बुलाए अपने जवान। और दूसरी खबर 2-3 साल पुरानी है, 2022 की है। अरविंद केजरीवाल को Z+ सिक्योरिटी देने के विपक्ष के दावे को पंजाब पुलिस ने किया खारिज, दिया यह जवाब। जब 2022 में यह खबर आई कि पंजाब पुलिस इनको सुरक्षा दे रही है, कांग्रेसियों ने, कांग्रेस के एक विधायक ने आरोप लगाया था, पंजाब पुलिस सामने आई कि हम नहीं दे रहे हैं, ऐसा झूठ है ये सब कुछ। तो भैया आज क्या वापस लिया है? अब देखिए, ये लोग कहते हैं ना कि दिल्ली पुलिस ऐसी है वैसी है, कौन बताए? ये पंजाब पुलिस भाई केजरीवाल को क्यों सुरक्षा दे रही है? और जब दे रही थी तो मना क्यों कर रही थी? और बताने से अधिक नियत यह पता चलता है कि छुपाना अधिक है, पता ना चल जाए बस। क्योंकि ये केजरीवाल तो आप जानते हैं कितने बड़े झूठे हैं। मैंने अभी आपको बहुत सारा दिखाया नहीं, लेकिन आपको ट्रेलर इसलिए दिखाया दोस्तों ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि यह व्यक्ति किस लेवल पर खेलता है। पहले सारे नेताओं को गाली देता था कि तुम सुरक्षा लेते हो,
फिर खुद मांगने लगा, फिर पोल खुल गई तो बोलने लगा कि हमारी जान को खतरा है, फिर कभी बोलता है हमको जबरदस्ती दे दिया, फिर कभी पुलिस वालों से बुलवा देते हैं कि हमने दिया नहीं, फिर कभी कुछ नौटंकी अपने ही कार्यकर्ताओं से तमाचा मरवा लेंगे। लेकिन ये नौटंकी कभी खत्म नहीं होगी। मगर कहते हैं ना, अभी आपने देखा कि नहीं, जब ये घूम रहे थे परवेश वर्मा लगातार बोल रहे थे कि भैया पंजाब पुलिस की गाड़ियां इतनी क्यों दिख रही है। किसी के कहीं घूमने पर आपत्ति नहीं है दोस्तों, कोई भी जा सकता है, चाहे पंजाब का हो, उड़ीसा का हो, बंगाल का हो, कोई कहीं भी, महाराष्ट्र में भी। लेकिन यह पता चलता है दोस्तों कि आपकी अगर एक राज्य में सरकार है तो वो पूरा का पूरा अमला, शासन प्रशासन आप कैसे घुटनों के आगे झुका देते हैं। यह है असली कहानी। यह आरोप दूसरों पर लगाते हैं और खुद वही काम करते हैं। और उसके बाद चुनाव आयोग हो, दिल्ली पुलिस हो, यह पूछा कि भैया जब आपके पास ऑलरेडी दिल्ली पुलिस की सुरक्षा है तो यह पंजाब पुलिस की सुरक्षा क्यों है। देखिए ना, बहुत बड़ी खबर है ये। मान लीजिए कोई घटना हो जाए, अब जब गृह मंत्रालय ने सुरक्षा दे रखी है एक मुख्यमंत्री होने के नाते, तो आप दूसरी Z+ सिक्योरिटी क्यों ले रखा आपने। कोई घटना हो जाए, मान लीजिए कुछ हो जाए, ये तो नौटंकीबाज आदमी, तो ये तो सीधे अमित शाह पे इल्जाम लगाएगा। दिल्ली पुलिस हो या चुनाव आयोग, इन्होंने बड़ा बेहतरीन काम किया है दोस्तों। कहा साहब पंजाब पुलिस को कि अपनी सुरक्षा हटाइए, लेके जाइए, जब ऑलरेडी हम कर रहे हैं तो आपकी जरूरत क्या है। और तब जाकर के दोस्तों ये समझ में आता है कि इस केजरीवाल की नीयत में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खोट है। ये मैं आपको बता रहा हूं और आपको हैरानी होगी। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, आप इस रिपोर्ट को देखिए, आप देख करके हैरान हो जाएंगे दोस्तों। ये खुलासा है, इसमें Z+ सिक्योरिटी किस किस को मिला आप देखिए, है ना। लेटेस्ट लिस्ट ऑफ कैटेगराइज Z+, ZY+ विद एस्कॉर्ट एंड Y प्रोटेक्टेड पर्सन ऑफ पंजाब स्टेट एज पर प्रोटेक्शन रिव्यू ग्रुप मीटिंग हेल्ड ऑन 29 अप्रैल 2022 इज एज अंडर। ये सोशल मीडिया में घूम रहा, वही मैं आपको दिखा रहा हूं। और इसमें क्या है, आप ये भी जान करके हैरान हो जाएंगे कि इस समय मान लीजिए उस समय मुख्यमंत्री भी रहे होंगे, लेकिन किसी राज्य में सबसे बड़ा आदमी कौन होता है भाई, मुख्यमंत्री या राज्यपाल। एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ नहीं है, ना मुख्यमंत्री है ना कुछ भी नहीं है, वो एक मेयर से भी अगर पद के हिसाब से देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल का इस समय क्या पद है, कुछ नहीं। लेकिन इनका नाम इस लिस्ट में भगवंत मान से भी ऊपर है। आप देखिए, ये आप बड़े ध्यान से इस लिस्ट को देखिए। इस लिस्ट में भगवंत मान से ऊपर अरविंद केजरीवाल का नाम है और इसी में सारे लोगों के नाम लिखे हैं। Z+ कैटेगरी में देखिए 16 नाम है। Z कैटेगरी में नीचे कई सारे नाम हैं, जिसमें चरणजीत सिंह चन्नी भी हैं। अब देख रहे हैं, पहला अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, राघव चड्ढा, VK बारवा, कैप्टन अमरिंदर सिंह, प्रकाश सिंह बादल, तमाम लोग हैं। और उसमें नंबर 1 नाम अरविंद केजरीवाल का। और यह तब का हाल है दोस्तों जब अरविंद केजरीवाल को केंद्र सरकार ने सिक्योरिटी दे रखी है। तो सवाल तो उठेंगे ना। और इस आदमी के तो मतलब महिमा अपरंपार है। आपको हैरानी होगी कि 3 जगह से इसने Z+ सिक्योरिटी ले रखी है। और ये वो आदमी है जो बार बार कहता था, ना गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना सुरक्षा लूंगा। मैंने जो ट्रेलर दिखाया था आपको, मैं चाहता हूं एक बार ट्रेलर दिखाता हूं, फिर आपको मैं बताता हूं। एक बार वो ट्रेलर जो एकदम शुरू में आपको दिखाया था। भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करने की साजिश कर रही है। हमें नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, आप नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, हमें नहीं चाहिए, जबरदस्ती कर रहे हैं आप। आपने ऐसे कैद करके रखा हुआ है हमें। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी साजिश रच रही है कहीं ना कहीं सीएम की हत्या कराने की। मेरी जान को कोई खतरा नहीं है, मेरे को सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मैं आम आदमी की तरह रहना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होते हुए अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री की सुरक्षा नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दें। चुनाव जीतने के लिए बेईमानी करनी पड़ती है।
बीजेपी इस हरकत पे उतर आई है कि अब अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करवाना चाहती है। वो अरविंद केजरीवाल जी को मारना चाहती है। मेरे को नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, आप जबरदस्ती दे रहे हैं सिक्योरिटी। मुझे नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। ये प्योर और शुद्ध राजनीति है और मुझे खेद है कि सुरक्षा, पर्सनल व्यक्तिगत सुरक्षा को राजनीति के हवाले कर दिया गया है। कम से कम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार चलाने में थोड़ी बहुत बेईमानी करनी पड़ती है। अब देखिए, जो आदमी लगातार ये कह रहा हम कुछ नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, आपको एक लिंक दिखाता हूं। इनको यूपी गवर्नमेंट ने भी जेड कैटेगरी दिया था। अब देखिए इस लिंक को, मैं आपको ये वाला हिस्सा दिखाता हूं। आप देखिए, जेड कैटेगरी दिल्ली पुलिस और उसके बाद पंजाब पुलिस। अब केजरीवाल के बाद इनके विधायक की भी बात कर लेते हैं। इनका एक विधायक है अमानतुल्लाह खान। अब इनकी गुंडागर्दी के चर्चे तो आप सुनते हैं, इनके बेटे की भी गुंडागर्दी देख लीजिए। जामिया इलाके में देर रात घूम रहे हैं, बहुत सारी चीजें, बाइक को टेढ़ा मेढ़ा चला रहे हैं, साइलेंसर बदला हुआ है, और जो वीडियो देख रहा था उसमें हेलमेट भी नहीं पहना। पुलिस वालों ने पूछा, पता है क्या कह रहे हैं, एकदम रिकॉर्डेड है वीडियो। कह रहे हैं तुम जानते नहीं हो हम कौन हैं, हम अमानतुल्लाह खान के बेटे हैं, हम विधायक के बेटे हैं। गजब गुंडागर्दी है दोस्तों, गजब गुंडागर्दी। पूरी दिल्ली इनकी है। एसएचओ तुरंत अपने पिता को फोन लगाया, बोला अभी बात कराते हैं। ये राजधानी दिल्ली का हाल है। और ये केजरीवाल की जो गर्मी है ना, वो उनके विधायकों और उनके पुत्रों में भी दिख रही है। मैं जरा आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिए और सोचिए कि जब ये 2-3 है तब तो यह हाल है, फिर तो क्या होगा। कश्मीर का उदाहरण तो सबके सामने। जरा ये हिस्सा आप देखिए एक बार। स्टार्ट करो एक बार। अरे स्टार्ट करो ना एक बार। मॉडिफाइड साइलेंसर है तो क्या हो गया? मॉडिफाइड साइलेंसर, हाँ चलान है और क्या? चलान करूंगा थाने में। यहाँ थोड़ी होता है। धमकी मत दो, धमकी नहीं देना, धमकी नहीं देना, बता दिया है। रिकॉर्डिंग कर सारी। स्टार्ट कर पहले इसको स्टार्ट करो, पहले इसको स्टार्ट करो। अब मुझे ये सच्चो सामने यहाँ ये यहाँ कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं ये लोग। मैं बदमाशी कर रहा हूँ, मतलब मैं बदमाशी कर रहा हूँ। ये मुझे यहाँ पकड़ लिया। मैं बदमाशी कर रहा हूँ, सारी रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं बदमाशी कर रहा हूँ। तानाशाही कर रही है। पहले स्टार्ट कर। आम आदमी पार्टी का झंडा लगा हुआ है इस वजह से। अच्छा, हमारे पास झंडा कहाँ लगा है? सारी रिकॉर्डिंग हो रही है, सारी रिकॉर्डिंग हो रही है, सारे फोटो क्या देख रहा है? चला बंद करना। अब क्या झंडा लगा है? लगा हुआ है, बता ना मेरे को। अब वो सच्चो साहब अपनी तानाशाही कर रहे हैं यहाँ पे लबीज रोड में, मेरे को रोक रखते हैं। पहले ये कह रहे हैं मॉडिफाइड साइलेंसर है, तेरी बाइक बंद कर दूँ और ये मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग होगी ना, चलान होगा और क्या? चलान होगा, क्यों चलान होगा? जिसकी भी है, जिसकी भी है चलान होगा। भाई आप चुप हो जाओ, मैं बात कर लूँ। चलो ना, आप बहुत तानाशाही कर रहे हो। नहीं पहले आपने आम आदमी पार्टी का झंडा देख आम आदमी पार्टी का नहीं, मैं जानता नहीं, मैं जानता भी नहीं। आपने मेरे नाम पे कहा है। तुमने कहा सीधा मैं विधायक का बेटा हूँ, तुमने कहा मैं सीधा विधायक का बेटा हूँ। तुम ज्यादा तानाशाही मार रहे हो। विधायक का बेटा नहीं, सीधा तुमने कहा मैं विधायक का बेटा हूँ। ये मतलब ये है ना, मॉडिफाइड साइलेंसर है, मैंने गाड़ी मॉडिफाइड करवाई है। सीधा उन्होंने क्या हो गया, विधायक जी का बेटा हूँ। बोला भाई मैं कौन सा विधायक? बोला क्या नाम है? बाद में जो नाम बताया मैं तो पहचान भी नहीं रहा था इसको। और ये जो गुंडागर्दी आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये बाप बेटे की गुंडागर्दी पहले भी हो चुकी है। बेटे ने तो अभी दिखा दिया और मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए खबर 7 मई 2024 की। बेटे ने की पेट्रोल पंप पर गुंडागर्दी। दोनों पिता पुत्र पहुंचे नोएडा सेक्टर 95 के पास, महामाया पुल के पास एक फिलिंग स्टेशन है। अब लाइन से हट करके खुद पहुंच गए। दादागिरी। मना किया कि भाई कैसे लाइन तोड़ के घुस गए। बेटा पीछे निकला, मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, आप देखिए इस वीडियो को। बेटा पीछे निकलता है, अपनी डिग्गी को खोलता है और कुछ निकाल करके मारने के लिए दौड़ता है। खतरनाक विजुअल है। ये सब घटनाएं दोस्तों लग सकता है आपको छोटी छोटी, लेकिन ये घटनाएं छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। ये मानसिकता है दोस्तों। हमसे तुम बोल लोगे, तुम्हारी ये हिम्मत, ये है स्थिति। और इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आपको अमानतुल्लाह खान के बारे में बताता हूं। मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी के सांसद। सोच लीजिए, सरकार है, पुलिस व्यवस्था, केंद्र सरकार सब इन्हीं के पास है। सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन समारोह के दौरान शांति से खड़े थे। भाजपा के उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे मनोज तिवारी। नवंबर 2018 की बात है। ये जनाब गुंडा करते हुए उनको धक्का देके गिराने की कोशिश की, जान से मारने की कोशिश की।
वीडियो वो भी दिखा देता हूं आपको, बड़े ध्यान से देख लीजिए। ये गुंडागर्दी ऐसा नहीं कि अचानक से हो गया, ये इनके रग रग में है गुंडागर्दी। और एक बात आपको दिखाता हूं, ये देखिए 11 अगस्त 2021 जो मुख्य सचिव से मारपीट की खबर है ना, अंशु प्रकाश, उसमें अमानतुल्लाह खान पर ही आरोप पत्र तय हुए थे। स्वभाव से गुंडागर्दी। तो आम आदमी पार्टी केजरीवाल ने कैसे कैसे लोग रखे हैं, कैसे कैसे लोगों को विधायक बनाया है। अरे विधायक छोड़िए, उसका बेटा भी पुलिस वालों को धमका रहा है। और तब लगता है दोस्तों कि योगी राज कितना जरूरी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने पूरी गुंडागर्दी उतार दी, इनकी बाइक को भी जब्त कर लिया है। और दिल्ली पुलिस के मामले में तो आप देख ही लिया आपने कि कैसे पंजाब पुलिस से कहा कि अपनी सुरक्षा वापस लीजिए, आपकी जरूरत नहीं है, हम काफी हैं। तो दोस्तों ये कहानी, दरअसल दिल्ली चुनाव चल रहा है, तो आम जनता को यह बात पता चलनी चाहिए। ठीक है, आपको लगता है सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन उसके बदले कितनी बड़ी कीमत आपसे वसूली जा रही है, याद रखिए। और पाकिस्तान की तो ऐसी कई कहानियां हैं दोस्तों, जब विभाजन से पहले की। कम से कम दिल्ली के लोगों को यह सोचना जरूरी है कि केजरीवाल का मॉडल उन्हें किस दिशा में लेकर जा रहा है। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो मेरा पसंद आया होगा। आपसे कमेंट की अपेक्षा करता हूं दोस्तों। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। और हां, दिल्ली चुनाव पर मैंने एक गाना और तैयार किया है दोस्तों, चली दिल्ली, मोदी जी के साथ। एक छोटी सी झलक वो भी दिखाता हूं आपको, जरा देखिए। चली दिल्ली मोदी जी के साथ। जो ना बदले थे अब तक वो बदलेंगे हालात, जो ना बदले थे अब तक वो बदलेंगे हालात, जो ना बदले थे अब तक वो बदलेंगे हालात, जो ना बदले थे अब तक वो बदलेंगे हालात। दिल्ली वालों ने ठाना है, नया सवेरा लाना है। दिल्ली वालों ने ठाना है, नया सवेरा लाना। तो दोस्तों दिल्ली चुनाव पर यह तीसरा गीत है। आपसे निवेदन करता हूं कि इसे HB मेलोडी में ही जाकर देखिए, वहां कमेंट कीजिए, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वहां आपको हर कमेंट के जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।